क्या आपने कभी अपने मन से ये सवाल किया है, भगवान की प्राप्ति कैसे हो? क्या मंदिरों में जाने से, क्या घंटियां बजाने से, या फिर गहरी साधना और त्याग से? आज हम इसी प्रश्न के उत्तर की यात्रा पर निकलेंगे। एक ऐसी यात्रा जो आत्मा को भगवान से जोड़ती है, जो मन को निर्मल बनाती है और जो अंत में कहती है, यही है आत्मा की आवाज। जय संतोषी माता। हर मनुष्य जीवन में एक न एक बार भगवान को खोजता है, कुछ मंदिरों में, कुछ किताबों में और कुछ अपनों में। लेकिन भगवान बाहर नहीं, अंदर होते हैं, हमारी आत्मा में। हमारे हर कर्म, हर भावना में भगवान झलकते हैं। जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, जब हम किसी रोते को चुप कराते हैं, वहीं भगवान मिलते हैं। भगवान की प्राप्ति से पहले मन की सफाई जरूरी है। जैसे गंदे बर्तन में अमृत नहीं रखा जा सकता, वैसे ही विकारों से भरे मन में ईश्वर नहीं बसते। ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, लोभ ये मन के रोग हैं। इनसे मुक्त हुए बिना हम सच्चे भक्त नहीं बन सकते। भगवान प्रेम है, जो प्रेम में जीता है वो भगवान के करीब होता है। एक संत से किसी ने पूछा, भगवान कहाँ रहते हैं? संत ने कहा, जहाँ मन शुद्ध हो वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं होता। भक्ति एक भाव है, पूर्ण समर्पण, विनम्रता और सेवा का भाव। उदाहरण, माता संतोषी की भक्ति। जहाँ श्रद्धा हो वहाँ चमत्कार होता है। कई भक्तों ने माँ संतोषी से केवल प्रेम और विश्वास से जीवन बदल दिया। न कोई दिखावा, न कोई बड़ा व्रत, सिर्फ सच्चे मन से प्रार्थना। ध्यान वो पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। रोज 5 मिनट मौन बैठिए, सांसों को महसूस करिए, अपने भीतर की आवाज को सुनिए। धीरे धीरे वही आत्मा आपको भगवान तक पहुंचाएगी, क्योंकि भगवान कहीं बाहर नहीं, आप ही भगवान का अंश हो। जब आप बिना फल की चिंता किए अच्छे कर्म करते हो, तब भगवान खुद आपकी ओर खींचे चले आते हैं। गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान उसी को पसंद करते हैं जो स्वार्थ त्याग कर कर्म करता है। जब जीवन सेवा और प्रेम से भरा हो, तब आप भगवान के निकट होते हो। तो अब सोचिए, भगवान की प्राप्ति कोई मुश्किल बात नहीं। जरूरत है तो शुद्ध मन की, सच्चे प्रेम की और निस्वार्थ कर्म की। और याद रखिए, भीतर की शांति ही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। यही है आत्मा की आवाज। जय संतोषी माता।